Welcome to my channel ERP Tech Tutorials video of SAP Technology। SAP सीखो में आपका स्वागत है। SAP FICO फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग में आज का टॉपिक है हाउ टू मेंटेन फिजिकल ईयर वेरिएंट इन SAP सिस्टम। SAP सिस्टम में FICO फिजिकल ईयर वेरिएंट कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पर समझेंगे कि SAP सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन फिजिकल ईयर वेरिएंट एक ऐसा सेटिंग्स है जो आपको फिजिकल ईयर वेरिएंट के बिजनेस ट्रांजैक्शन को डिफाइन करने के लिए किस पीरियड में हो रहा है, किस मंथ में हो रहा है, उसके लिए एक सेटिंग किया जाता है जो सिस्टम अंडरस्टैंड कर सके। हमारे SAP सिस्टम में खासकर 12 मंथ का ट्रांजैक्शन पीरियड होता है और 4 स्पेशल पीरियड बिजनेस एडजस्टमेंट, टैक्स, लीगल पर्पस के लिए एडजस्टमेंट एंट्री के लिए होता है। ये SAP में फीचर दिया गया है। SAP में बेसिकली हम लोग 3 टाइप से फिजिकल ईयर वेरिएंट क्रिएट कर सकते हैं। एक कैलेंडर ईयर जो जनवरी टू दिसंबर जो यूएस यूनाइटेड स्टेट कंट्रीज में क्रिएट किए जाते हैं। नॉन कैलेंडर ईयर दैट मीन्स ये कैलेंडर ईयर की ही तरह होते हैं बट ये डिपेंडेबल होते हैं अप्रैल टू मार्च। ये इंडियन फाइनेंशियल ईयर के तहत में जो अकाउंटिंग पीरियड जहाँ जिस कंट्री में प्रयोग किया जाता है, हमारे कंट्री में इंडियन फाइनेंशियल ईयर के तहत फिजिकल ईयर अप्रैल टू मार्च चलता है, जिसका वेरिएंट V3 हम लोग क्रिएट करेंगे और जून से जुलाई तक V6 फिजिकल ईयर वेरिएंट दे सकते हैं। नॉन कैलेंडर ईयर दैट मीन्स ये कैलेंडर ईयर से डिफरेंट होते हैं जो जुलाई टू जिसका फिजिकल ईयर जुलाई टू जून शॉर्ट रहते हैं, थोड़ा कम पीरियड रहते हैं, कैलेंडर ईयर के जैसा नहीं रहते हैं, 12 मंथ का नहीं रहता है। वो शॉर्ट एंड पीरियड भी रहते हैं जो 12 लेस देन 12 पीरियड होते हैं। जैसे कि 4 मंथ की किसी का बिजनेस स्टार्ट हुआ है, आज जनवरी में स्टार्ट हुआ और अगस्त तक जाते जाते अगस्त मंथ तक वो पीरियड बिजनेस नहीं चल पाया, जिस कारण से उसको बिजनेस क्लोज करना पड़ा और वहीं तक उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर लीगल पर्पस उसको दिखाना पड़ा। तो वो शॉर्ट एंड पीरियड के लिए क्रिएट किया है। तो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट और बिजनेस रिक्वायरमेंट फिजिकल ईयर वेरिएंट कैसे क्रिएट करना है यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। ये फिजिकल ईयर वेरिएंट SAP में क्रिएट OB29 के थ्रू क्रिएट किया जाता है। फिजिकल ईयर वेरिएंट को क्रिएट करने के लिए 2 तरीका से हम लोग जा सकते हैं, एक SPRO पाथ के थ्रू और दूसरा है ट्रांजैक्शन की टी कोड के थ्रू, जो हम SAP सिस्टम में प्रयोग करते हैं। पाथ के थ्रू जाने के लिए गो टू SPRO, SAP रेफरेंस IMG फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग और फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद मेंटेन फिजिकल ईयर वेरिएंट और एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से पाथ के थ्रू जाया जा सकता है। अन्यथा आप कमांड बॉक्स में OB29 टाइप के प्रेस इंटर क्लिक करेंगे तो वो सिस्टम डायरेक्टली फिजिकल ईयर वेरिएंट क्रिएट करने का स्क्रीन खुलेगा, वहां से आप फिजिकल ईयर वेरिएंट क्रिएट कर सकते हैं। फिजिकल ईयर वेरिएंट को क्रिएट करने के लिए 3 टाइप से इस तरह से वेरिएंट को क्रिएट करना है। वेरिएंट का V3, V4, V6, V9 इस तरह से हम लोग नॉन कैलेंडर ईयर के लिए कर सकते हैं। कैलेंडर ईयर के लिए V3 जो जैन टू दिसंबर है, 12 मंथ इसके पीरियड होंगे और नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड 4 होंगे। इस तरह से हम लोग देंगे। लेस देन पीरियड के लिए हम लोग क्रिएट करेंगे फिजिकल ईयर वेरिएंट्स का V2 और कुछ भी दे सकते हैं जो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अगस्त टू मार्च और पीरियड्स 7 और पीरियड्स नंबर ऑफ पीरियड्स और सपोज दैट इसमें स्पेशल पीरियड अगर रखा हो ऑडिटिंग और टैक्स पर्पस के लिए तो यहाँ पर हम लोग 2 मंथ या 1 मंथ के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस तरह से फिजिकल ईयर वेरिएंट को क्रिएट करना है और स्क्रीन पे जाएंगे, SAP स्क्रीन पे OB29 प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद प्रेस इंटर की करने के बाद क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज पे करेंगे और क्लिक न्यू एंट्रीज करने के पास फोल्डर ईयर वेरिएंट पर क्लिक कर करके फिजिकल ईयर वेरिएंट्स के टैब जो दिखेंगे FB डिस्क्रिप्शन, ईयर डिपेंडेंट्स, नंबर ऑफ पोस्टिंग पीरियड और नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड टाइप करेंगे। उसके बाद
नंबर पर स्पेशल पीरियड टाइप करने के बाद चेक ऑन ईयर डिपेंडेंट पे करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट वेरिएंट टैब सेलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक ऑन द क्रिएट फोल्डर्स पे और उसके बाद दैट मीन्स क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज करने के बाद टाइप करेंगे मंथ, डेज, पीरियड, ईयर शिफ्टिंग। इस तरह से हम लोग इसमें टाइप करेंगे। ईयर शिफ्टिंग टाइप करने के लिए -1 करके प्रयोग करते हैं फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए। तो सबसे पहले हम लोग मंथ में अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च तक हम लोग टाइप करेंगे। पोस्टिंग पीरियड अप्रैल के लिए 4, मई के लिए 5, जून के लिए 6, जुलाई के लिए 7, अगस्त के लिए 8, सितंबर के लिए 9, अक्टूबर के लिए 10, नवंबर के लिए 11 और दिसंबर के लिए 12, जनवरी के लिए 1 और फरवरी के लिए 2 और मार्च के लिए 1 टाइप करेंगे। इसी तरह डेज में भी जो मंथ का डेज होगा अप्रैल के लिए 30, मई के लिए 31, जून के लिए 30, जुलाई के लिए 31, अगस्त के लिए 31, सितंबर के लिए 30, अक्टूबर के लिए 31, नवंबर के लिए 30, दिसंबर के लिए 31, जनवरी के लिए 31 और फरवरी के लिए 29 और मार्च के लिए 31। फरवरी में लीप ईयर जो होते हैं जो डेट लीप ईयर में आएंगे अकॉर्डिंग टू उसके अनुसार आपको यहाँ पर पुट करना है। उसके बाद उसको पीरियड्स में डालेंगे। अप्रैल के लिए 1 पीरियड, जो सीक्वेंस ऑफ सिस्टम जो समझेंगे उसके लिए वो नंबर 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्योंकि 12 नंबर ऑफ पीरियड हो रहा है इसलिए सिस्टम के लिए 12 नंबर पीरियड आपको डालना है। अब आएंगे हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि ईयर शिफ्टिंग के बारे में। ईयर शिफ्टिंग इसलिए क्योंकि ये ट्रांजेक्शन्स करंट ईयर के लिए होते थे। सपोज दैट 2025 के लिए हो रहा तो वो ट्रांजेक्शन जनवरी फरवरी मार्च जो हो रहा वो 2026 में जाने के बाद वो सिस्टम में तो बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा तो वो सिस्टम कैसे अंडरस्टैंड करेगी कि ये 2025 के लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन है। इसलिए ईयर शिफ्टिंग में इस डेटा को ऐड करने के लिए -1 का प्रयोग किया जाता है ताकि वो डेटा नेक्स्ट ईयर में जाए लेकिन वो सिस्टम में डेटा 2005 के लिए करंट ईयर के लिए वो ऐड हो, ये फाइनेंशियल ईयर के लिए ऐड हो। इसलिए -1 को इस डेटा को शिफ्ट करने के लिए -1 का प्रयोग करते हैं ताकि बिजनेस ट्रांजैक्शन में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। उसके बाद क्लिक ऑन सेव कर करके बैक हो जाएंगे। Thanks for watching this video. Please like and subscribe this video. Thank you. A special thanks to view my next video. So subscribe now.